वेलकम टू माय चैनल छोटा किसान। दोस्तों, आज हम बारिश पड़ने के कारण बागों में नहीं जा पाए हैं। तो आज अपना डे 14 हम अपनी दुकान पर ही बनाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बागों में आम के पौधों में उर्वरक की मात्रा का क्या रेशो होना चाहिए। अगर कोई प्लांट नर्सरी का है, मतलब कि अगर कोई प्लांटिंग कर रहे हो, आप नए नर्सरी लगा रहे हो, तब उसमें आपको उर्वरक का रेशो ये रखना चाहिए कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन रखना चाहिए उसमें 200 ग्राम, और फास्फोरस रखना चाहिए 150 ग्राम, और पोटास रखना चाहिए आपको 200 ग्राम। उसमें आपको साथ साथ कंपोस्ट खाद यानी कि सड़ी हुई गोबर की खाद को भी 10 किलोग्राम लेना चाहिए। तब आपको प्लांटिंग करनी चाहिए। उसके पौधे के नीचे तने के पास में लगभग 3 से 4 मीटर की दूरी पर एक 1 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें ये उर्वरक डाल देते हैं और फिर ऊपर से ढक देते हैं। इसके बाद जब पौधा 1 साल का हो जाए, यानी कि फर्स्ट ईयर में, जब पौधे को नर्सरी लगाने के बाद 1 साल का पौधा हो जाए, तब आपको उस पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा 200 ग्राम और फास्फोरस की मात्रा 200 ग्राम और पोटास की मात्रा 300 ग्राम लेनी चाहिए, और कंपोस्ट खाद को आपको 10 किलोग्राम लेना चाहिए। तब उसमें मिलाकर डालना चाहिए, मिट्टी में मिलाकर। अगर ये नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है 1 साल में 2 बार देनी होती है, एक तो मार्च में और एक सितंबर से अक्टूबर में। इस नाइट्रोजन की मात्रा को अगर आप 1 साल में 200 ग्राम नाइट्रोजन दे रहे हैं एक पौधे को, तब 100 ग्राम आपको मार्च में देनी है और 100 ही ग्राम आपको सितंबर अक्टूबर में देनी है। इसके बाद जैसे कि टाइम बढ़ता जाएगा, यानी कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इसके अकॉर्डिंग इन उर्वरक की मात्रा का रेशो बढ़ता रहना चाहिए। जैसे कि अगर फर्स्ट ईयर में आपने 200 ग्राम दी है, तो सेकंड ईयर में आपको 400 ग्राम देनी है। इसके अकॉर्डिंग 200 ग्राम की बढ़ोतरी आप हर साल कर सकते हैं। ऐसे ही फॉस्फोरस का है, फॉस्फोरस को भी आपको 200 ग्राम बढ़ाना है, लेकिन पोटास को आपको 300 ग्राम बढ़ाना है। इसके साथ साथ कंपोस्ट खाद को आपको हर साल 10 किलोग्राम की बढ़ोतरी करनी है। जैसे कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में 10 किलोग्राम डाला है, तो सेकंड ईयर में आपको 20 किलोग्राम लेना है। ऐसे ही करते करते जैसे कि जस्ट फिफ्थ ईयर में आ जाएंगे, जैसे 5 साल पूरे हो जाएंगे आपके, तब आपको इन उर्वरकों का रेशो पूरा जब इक्वल हो जाए, जैसे कि नाइट्रोजन आप 1 किलोग्राम हो जाएगा और फास्फोरस 1 किलोग्राम हो जाएगी और पोटास 1.5 किलोग्राम हो जाएगी और कंपोस्ट खाद आपके 50 किलोग्राम हो जाएगी। इसके बाद सिक्स ईयर से आपको यही रेशो डालना है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करनी है। आगे को आने वाले सालों में भी आपको यही रेशो लेना है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। हमेशा आम के पौधे के पत्तियों पर बोरोन, जिंक और फेरस की कमी दिखाई देती है, तो इसके लिए आपको इसकी जड़ में ये भी डालने चाहिए। इसका रेशो ये होता है कि बोरोन को 50 ग्राम और फेरस भी 50 ग्राम, और आपको जिंक की मात्रा को भी 50 ग्राम लेना है। इस रेशो में आपको उसकी जड़ में इन तीनों को भी डालना है। दोस्तों, अगर आप इसका जड़ों में नहीं डालना चाहते हैं, तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें जिंक सल्फेट को आपको लेना है 50 ग्राम, फेरस सल्फेट को 20 ग्राम लेना है, और बोरिक एसिड या बोरॉन को भी आपको 20 ग्राम लेना है। इसको प्रति 10 लीटर पानी में मिक्स करके आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा लाभदायक कार्य रहेगा। फिर इसी के साथ हमारा आज डे 14 समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।